हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं कुछ रोचक तथ्य आपको बता रहा हूं अपने इस YouTube वीडियो के माध्यम से। आज दोस्तों मैं आपको नई जानकारी दे रहा हूं। गेहूं की खेती, बुआई और सिंचाई से लेकर उसकी देखभाल और पैदावार तक कैसे किया जाता है। रबी क्रॉप्स यानी रबी की फसल कैसे बोई जाती है, रबी किसको कहते हैं, तमाम चीज़ें दोस्तों मैं अपने इस YouTube के माध्यम से आपको बताऊंगा। दोस्तों हमारे YouTube इस चैनल को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ गेहूँ वीट की फसल एक रबी की फसल है। इसकी बुआई लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में की जाती है। गेहूं की बुआई समय से पर्याप्त नमी पर करना चाहिए। देर से पकने वाली प्रजाति की बुआई समय से अवश्य कर देना चाहिए, अन्यथा जितना ज़्यादा बुआई में विलंब होता है, गेहूं की पैदावार में गिरावट की दर बढ़ती चली जाती है। दिसंबर से बुआई करने पर गेहूं की पैदावार 3 से 4 क्विंटल हेक्टेयर एवं जनवरी में बुआई करने पर 4 से 15 क्विंटल हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से घटती है। गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से करने पर उर्वरक एक बीज की बचत की जा सकती है। गेहूं की पैदावार में गिरावट की बढ़ती चली जाती है। दोस्तों गेहूं की बुआई कैसे की जाए। गेहूं की बुआई का अधिकतर धान के बाद की जाती है, इसलिए ज़्यादातर जगहों पर गेहूं की बुआई में देरी हो जाती है। हम किसानों को पहले से निश्चित कर लेना चाहिए कि खरीफ की फसल में धान की कौन सी प्रजाति का उपयोग करें, ताकि समय से रबी की फसल बोई जा सके। गेहूं का अत्यधिक उत्पादन लेने के लिए हमें खरीफ की फसल जैसे धान आदि को समय से बोना चाहिए, जिससे गेहूं की बुआई के लिए अक्टूबर तक खेत खाली हो जाए। धान की फसल के बाद खेत थोड़ा कठोर हो जाता है, इसलिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए। तत्पश्चात ही गेहूं को बोना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी हो जाने के बाद ही गेहूं की बुआई करनी चाहिए। रोटावेटर से जुताई करने के बाद गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय निर्धारण कर लेना चाहिए और खेत में नमी की मात्रा भी चेक कर लेनी चाहिए, जिससे कि गेहूं का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई समय से कर देनी चाहिए, जिससे कि उपज में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे बुआई में विलंब होता जाता है, उत्पादन की मात्रा भी समय के हिसाब से कम होती जाती है। इसलिए गेहूं की बुआई समय से करना अति आवश्यक है, अन्यथा गेहूं की बुआई लेट करने से हमारी पैदावार में भी कमी होती है। हर महीने उसकी कमी होती जाती है। गेहूं की बुआई के लिए दोस्तों हमेशा समय पर ही हर चीज़ करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ गेहूं की बुआई के लिए बीज की मात्रा में अच्छे बीज का प्रयोग कौन सा करें। मशीन से बुआई करने पर 100 किलोग्राम तथा मोटा दाना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। यदि खेत में बीज की अंकुरण क्षमता कम है तो बीज का प्रयोग सामान्य दाना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मोटा दाना 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बुआई करने से पहले बीज का जमाव या अंकुरण अवश्य चेक कर लें। आसपास के लोकल राजकीय अनुसंधान केंद्रों पर यह सुविधा फ्री में उपलब्ध है। यदि पुराना बीज उपयोग करने वाले हैं तो बीज की अंकुरण क्षमता अवश्य चेक कर लेनी चाहिए, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि पुरानी बीज बोने से हमारी फसल बर्बाद हो जाए। गेहूं में खाद एवं उर्वरक की मात्रा। अब गेहूं में खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। बुआई के समय गेहूं की फसल में प्रति हेक्टर लगभग 1 क्विंटल DAP का प्रयोग करना चाहिए।
DAP की मात्रा 25 किलोग्राम तक खेत की उर्वरक क्षमता के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। बुआई के बाद प्रथम 2 भराई अर्थात पानी लगाते समय गेहूं की फसल में एक साधारण खेत में लगभग 2 बार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। दोनों बार यूरिया की मात्रा भी प्रयोग प्रति हेक्टेयर 1 कुंटल तक पानी होनी चाहिए। यूरिया का प्रयोग पानी लगाने के बाद ही करना चाहिए। जब खेत पैर सहने लायक हो जाए अर्थात पानी लगाने के 1-2 दिन बाद, यानी गेहूं की बुआई की विधि। प्राचीन समय में गेहूं की बुआई हल्के पीछे गुड़ों में गेहूं का दाना डालकर की जाती थी, परंतु आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में सीड ड्रिल द्वारा की जाती है। ज़्यादातर लोग ट्रैक्टर से चलने वाली इस मशीन का प्रयोग आजकल करने लगे हैं। इस मशीन से गेहूं की बुआई करने पर बीज की बचत तथा समय की बचत तथा अच्छी पैदावार का लाभ होता है। गेहूं की बुआई एक ऐसी फसल है जो हर समय से इसका आपको देख रेख करनी चाहिए। दोस्तों, आपको इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए अगर फसल आप सोचें तो इसकी खराब ना होने पाए। दोस्तों, मैं आपको गेहूं की बुआई, गेहूं का निवारण, गेहूं के इसमें क्या लगता है हर चीज़ बता रहा हूँ। गेहूं की में सिंचाई का समय एक मात्र है। हमारे देश में गेहूं की प्रथम पैदावार के बहुत से कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है सिंचाई का समय से ना होना। अधिक उपज लेने के लिए हमें सिंचाई समय से करनी चाहिए तथा खाद आदि का प्रयोग भी अच्छी तरह तथा समय से करना चाहिए। पौधा की वृद्धि एवं विकास के लिए जल का सही भराव अति आवश्यक है। पानी भूमि में पोषक तत्वों को घुलनशील बनाता है, जिससे जो हम खाद आदि डालते हैं वह पानी की सहायता से घुलन होकर पौधे को लाभ पहुंचाता है। गेहूं की सिंचाई का समय क्या होना चाहिए, इसमें आज मैं आपको बताया। दोस्तों अब मैं बताता हूं गेहूं के बारे में। आज आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, गेहूं की फसल में सिंचाई की मात्रा सर्दियों में होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है। यदि बारिश नहीं होती है तो लगभग गेहूं में 4 से 6 पानी लगने अति आवश्यक होते हैं। यदि आपके यहाँ की भूमि दोमट नहीं है यानी कि रेतीली है तो आपके यहाँ 6 से 8 पानी लगाना अति आवश्यक है। यदि समय से बारिश नहीं होती है तो गेहूं में लगभग 15 दिन के बाद पानी लगाना अनिवार्य होता है। ये थी एकदम महत्वपूर्ण जानकारी आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि गेहूं में कौन से समय आपको सिंचाई करना है और कब करना है। गेहूं में पहला पानी कब लगाएं। गेहूं की फसल में पहला पानी लगभग अंकुर होने के बाद जब पौधा 5 या 6 इंच का हो जाए तो उसके बाद लगाना चाहिए, या फिर समय पर नमी की मात्रा को चेक कर लेना चाहिए। यदि खेत में नमी कम है तो पानी लगा देना चाहिए, लेकिन पहला पानी हल्की मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। पहले पानी में अधिक पानी प्रयोग कर देने से पौधे का विकास कम हो जाता है, इसलिए प्रथम पानी अधिक मात्रा में नहीं लगाना चाहिए। प्रथम पानी लगभग 20 से 25 दिन में लगाया जाता है। यदि आपके यहाँ की भूमि रेतीली है तो लगभग 15 से 20 दिन के अंदर पानी लगा देना चाहिए। अगर आपके यहाँ की ज़मीन रेतीली है तो 15 से 20 दिन में पानी लगा देना